विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो, विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो। सतगुरु कबीर साहब जी की बानी। पंचकोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय। और जितने सांसारिक जड़ जीव हैं वो अन्न को ही मुख्य रखते हैं। जहां अन्न मिला बस परमात्मा की कृपा हो गई, आगे कुछ भी नहीं चाहिए। और कोई प्राणमय अन्न से हटा अपना जीवन प्रिय लगा और उस प्राण बचाने के लिए कोशिश करना, ये प्राणमय है। और मनोमय, जब कभी जो है ऐसा समय आता है अपने आप को कह देता है कि मेरा प्राण जाने दो, मैं अपना काम करूं, उस टाइम में उसका चित्त प्राण का प्रिय से हटा मनोआधीन हो। और मनोमय, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। फिर जो है ज्ञानमय, ऐसा मन का जो है विचार या तरंग और अभिमान किसमें लय हो जाते हैं? विचार शक्ति में। उस टाइम में यही जो है ज्ञानमय हुआ। और विचार शक्ति जो है कहाँ लय होती है? तो विज्ञानमय। इस तरह पंचकोश है। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं, इन सारे वेदांतियों का सिद्धांत, आखिरी सिद्धांत क्या है? विज्ञानमय। उन प्रति कबीर साहब जी कहते हैं। और विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो, विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी लो। हे विज्ञानी, सदगुरु की बानी जो है इससे अलग और भिन्न है, तो आप सुन ले। जी, जय प्रताप हम भय विरागी, त्याग सकल कुल का नीलो। क्या जिस सदगुरु की वाणी के प्रताप से मैंने जो वैराग धारण किया और कुल परिवार और कुटुंब और शरीर आदिकों के सुख दुख अभिमान आदिकों को त्याग के केवल एक मालिक का मैं आशिक बन गया, वो वाणी सुन लो। वो क्या चीज है? सदगुरु की वाणी। जी, पहले बहुत दिनों तक भटके, सुन सुन बात बिरानी लो। इससे पहले जो है कभी मैं बैरागी बना, कभी तीर्थ यात्रा आदि घूमा, कभी उपवास वनवास आदि धारण किया, कितने दिन तो ग्रंथ और पोथियों में ढूंढता रहा, कितने दिन कुछ कुछ जप तप आदि भी करता रहा। क्योंकि दूसरों की वाणी सुन के मैं उस वाणी को मुख्य रख के अपना जीवन उसी तरह चलाता रहा। जी, अब कुछ उड़ने पापा भय फिरा, आदत था सहदानी लो। इन सारों को कर करके मैंने जब देखा उसमें कुछ तत्व नहीं मिला, फिर मैं गुरु के शरण में गया। उन्होंने जो कुछ सत्वाक्य मेरे हृदय में प्रेरणा किए, मेरे पाप स्थिर हो गए, फिर आगे का रास्ता मिला। ले आयत
सद्गुरु का वाक्य क्या है? जो आकाश से परे और आप ही आप स्वयं वो आधार रूपी जो है अनहद वाणी, वो जो है गुरु वाक्य है, वो सुनते ही साथ ये सारे भ्रम दूर हो गए। तब तक किसी ने कहा परमात्मा वहां है, वहां भागे, वहां नहीं इधर है तो उधर भागे, मगर है परमात्मा अपने अंदर में, और वो गुरु के वाणी रूप। जी आय पढ़ो कानन में मेरे, अधर शब्द असमानी लो, जड़ चेतन की ग्रंथि छूटी, भयो भिन्न पय पानी लो। क्या उस वाणी को सुनते ही साथ मेरा जड़ से जो ताल्लुक था, जड़ का ताल्लुक प्रपंच और दुनिया से है और इस शरीर से भी है। अब किसी से भी पूछ लो आप कौन होते हो, कहेगा कि मैं मनुष्य होता हूं। आप किस जात के होते हो? मैं फलाना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादिक जात के होता है, या हिंदू या मुसलमान या कुछ भी। और क्या काम करते हो? तो मैं व्यापार करता हूं, मेरा नाम व्यापारी है। इसका नाम का कोई ठिकाना ही नहीं। किस देश के हो? मैं फलाना महाराष्ट्र का हूं, गुजरात का, कर्नाटक का, सिंध का, ये भी बन गए। ये सारे ही जड़ पदार्थ और काल्पनिक पदार्थ हैं, उनके साथ इसका मिलाप है। जब जो है ऊपर जाके अनहद वाणी को इसने सुन लिया, जड़ और चेतन की ग्रंथि खुली, तब अपना स्वरूप आपको पता लगा। नहीं तो कुछ ना कुछ अभिमान में फंस के उसी तरह जड़ कर्मों में अपना आयुष्य को बर्बाद करता है। जी जड़ चेतन की ग्रंथि छूटी, भयो भिन्न पय पानी लो। अब मैं इस तरह जड़ चेतन से अलग हुआ हूं, जैसा पानी और दूध मिला के रखा जाए, दूध जो है हंस अलग कर लेता और पानी को छोड़ देता। इसी तरह मैं जो है उस अनहद वाणी में मिलने के कारण से मेरी जड़त तो सब दूर हो गई, मेरे अंदर में वो हंस शक्ति और विचार आ गई। मैं जगत रूप पानी से अलग करके जो है अलग होके मैं दूध रूप हुआ। जी कमता गई प्रगट भई समता, रमता से रुचि मानी लो। मेरे हृदय में जो कमता ही थी वो दूर हो गई। हर एक को देख के मैं ऐसा ही कहता था कि मैं बड़ा हूं और ये कम और नीचे। वो मेरे हृदय के अंदर में जो कमताई थी वो दूर हो गई। अब समताई प्रकट हो गई। समताई का मतलब ये है कि सर्वत्र मेरा ही रूप है, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, ना मेरे से कोई भिन्न है ना मेरे से कोई न्यारा है। ये शक्ति प्रकट हो गई। और हाँ, रमता रूपी जो है रमण शक्ति जो शब्द है उसके आनंद, उसके रूप में मैं आनंदित हूं। जी कमता गई प्रगट भई समता, रमता से रुचि मानी लो। लालच लोभ मोह ममता की, मिट गई है जातानी लो। पहले मेरे हृदय में लोभ लालच ममता और मोहादिक जो है क्षण क्षण में मेरे हृदय को खींचते रहे। कोई अच्छी चीज देखी कि मैं ये ले लूं, और दुनिया का सामान कोई बड़ा देखा कि वैसे ही बन जाऊं। ये सब जो है लब लालच जो मेरे हृदय में जो थे वो जो है मेरे से रजा ले ली, या मैं उनसे रजा लेके बाजू देख। चंचल मन निश्चल हो
बैठा, सुरत निरत ठहरानी लो। अभी भी जो है हम लोग अपनी ओर से भजन करने का प्रयत्न तो करते हैं, मगर जब तक जो है इन गुणों का भंडार हमारे हृदय में प्रधान है, अवगुणों का या दुनियाई जड़ सामग्री का संबंध, तब तक वो अंदर चित्त को स्थिर होने नहीं देते। कोई ना कोई ख्यालात आता है, इसको बाहर ले आता, किसी के साथ झगड़ा टंटा हुआ वो लाया, धन संपत्ति कमाते समय में व्यवहार का वो विचार आ गया, राग द्वेष आदि का आ गए, चोरी ठगी आदि का है, कोई ना कोई कल्पना आया तो इसको हटा के बाहर ला। अब जो है ये सारे गुण मेरे हृदय से निकल गए, तब सुरत और शब्द दोनों का जो है मिलाप है। जब तक ये अंतर अवगुण है, सुरत शब्द का मिलाप नहीं। और चंचल मन निश्चल हो बैठा, सुरत निरत ठहरानी लो। कहे कबीर दया सतगुरु की, मिली अटल राजधानी लो। तब जो है सदगुरु की दया प्रकट हो गई, मेरे को जो है अटल राजधानी मिल गई, कभी भी नहीं टलने वाली जो सत्य शक्ति मेरे अंदर में प्रकट हो गई। जी कहे कबीर दया सतगुरु की, मिली अटल राजधानी लो। युवत अमिया रस भरता ताल जहां, शब्द उठे आसमानी लो। जब आपका चित्त आकाश लंघ के ऊपरी शब्द की धारा में लय हो जाती है, तब अमृत की बरखा होने शुरू होती है। जब तक ये नीचे इंद्रियों के घाट पर है, इंद्री तो जो है चलायमान है, इंद्रियां भोगों में आसक्त होते हुए ये किस तरह एकता रूपी उस धारा में मिल सकता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, आप अंतर अभ्यास करके इसका अनुभव लोगे तब जो है इसकी रुचि प्राप्त होगी। और ऐसे ही सुने और वहीं पल्लो झाड़ के घर को जाए, क्या मिलना है? कुछ भी नहीं, जैसे आए तैसे गए। और युवत अमिया रस भरता ताल जहां, शब्द उठे आसमानी लो। जिस तरह जो है बाहरी बरखा जोर से होने से और जहां जहां तालाब नदी आदि भर जाते हैं, इस तरह मेरा हृदय रूपी तालाब या अनुभव रूपी तालाब जो है ऊपरी अमृत की बरखा होने से भर गई और ऊपर अनहद वाणी प्रकट हो गई। वाणी और शब्द या अमृत ये भिन्न नहीं है, वो शब्द ही अमृत रूप है। जी गुरु की कृपा होया तब पावे, परम धाम निर्वाणी लो। फिर क्या कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि नहीं जान सके, 33 कोटि देवताओं को पता नहीं, ऋषि मुनि आदि हार गए। ये कोई छोटी बात नहीं, जब गुरु की कृपा हो तब जो है ये दात आपके अंदर में प्रकट हो सकता। ऊपरी ऊपर जो है चाहे 100 साल 1000 साल 1000 जन्म भक्ति करते रहो, क्या मिलेगा? बातों के भक्ति से कुछ भी नहीं मिलेगा। जी गुरु की कृपा होया तब पावे, परम धाम निर्वाणी लो। सरिता उमड़ सिंधु को सौख्य, नहीं गत जात बखानी लो। अब ये जो है उल्टी मार्ग, उल्टा ही ये वाणी। सलिता कहते हैं नदी को,
नदी प्रेम से जो है उमंग में आ गई और समुद्र सूख गई, तो क्या मेरा चित्त ऊपरी धारा रूपी नदी या प्रेम धारा रूपी नदी में मिल गई, दुनिया या संसार रूपी समुद्र सूख गए। अब मेरे में ना दुनिया है और ना मेरी ताल्लुक दुनिया से है। जी। सरिता उमड़ सिंधु को सोख, नहीं गत जात बखानी लो। अब इस गति को दुनिया में कोई उदाहरण दिया जाए, किस सामग्री से दिया जाए? जी। सूर्य चंद्र तारा गण जहां नहीं, रैनन दिवस निशानी लो। जिस जगह में ना सूर्य है, ना तारा है, ना चंद्र है, ना कोई भी नहीं है, ना दिन है ना रात है, आप ही आप स्वयं प्रकाश है। वो जो है आपकी आत्मा है। उस प्रकाश को बाहर ढूंढना चाहो तो कहां से मिलेगा? बाहर दुनिया में सूर्य और चंद्र तारे और यही प्रकाश आपके अनुभव में आएंगे। और जो संत जन जिस प्रकाश की महिमा करते हैं वो सूर्य चंद्रों से परे, वो अपना स्वयं प्रकाश है, दूसरा किसी का भी नहीं है। जी। बाजे बजे सितारा बांसुरी, ररंकार मृदुबानी लो। अनेकों वाद्य आप ही आप आपके अंदर में बज रहे हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। जैसा मदारी वो अपना बाजा बजाता है, जो जहरीला शर्ब भी जो है खेलने लग जाता है, उसमें मस्त हो जाता है। उसको पीछे से जाके पकड़ो तो भी उसको परवाह नहीं रहती। इसी तरह मन रूपी शर्त ऊपर जो है आप ही आप होने वाले अनहद ध्वनि या राग रागिणी सुन के उसमें मस्त हो जाता है। और बाजे बजे सितारा बांसुरी, ररंकार मृदुबानी लो। फिर क्या कहते हैं कि ररंकार ध्वनि है, वो केवल मुख से उच्चार करने से मतलब यही है कि हम लोगों का लक्ष्य उधर वेदन करने के लिए, मगर वहां जो कुछ है वो और ही। जी। बिना नभ बिजली चमक बरख, बिन बादर जहां पानी लो। जहां आकाश नहीं है वहां जो है बिजली आप ही आप चमकती है, बिना बादल से बरखा होती है। वो हमारे किसी सपने में भी देखने में आया है, वो आपके अंदर में है। मगर जब आप उस स्थान में जाओगे, आपके अंदर में अनहद वाणी प्रकट हो जाएगी, अमृत की बरखा का जो है अनुभव हो जाएगा, तब ये पता लगेगा। जी। शिव अज विष्णु सुरेश शेष सब, निज निज मति अनुमानी लो। ऐसा रहस्य को छोड़ के कोई शिव को पकड़ा, कोई गणेश को पकड़ा, कोई शेष को पकड़ा, कोई शंकर को पकड़ा, कोई विष्णु। आप अपना कल्पना द्वारा एक देव को मान लिया, उसका दास बन के जन्म गंवाया। आपके अंदर में ये ताकत होते हुए औरों के पीछे लग गए। जी। स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, शारद परम सयानी लो। क्या सारे देवी देवतादि उसी ताकत से ये सारा दुनिया का चक्र चलाते हैं, और सब देवी देवते जो है उस जो है मालिक की प्रार्थना करते हैं। कहे कबीर भेद की बानी, बिरला कोई जानी लो। कबीर साहब जी आप ही सिद्ध करते हैं ये वाणी जो है भेद की है,
जब तक आपका चित्त जो है अंतर वेदना में नहीं जाएगा, भेद के नहीं जाएगा, तब तक इसका रहस्य बाहर वाले क्या समझेंगे? कह लेंगे ऐसे ही, या उसका अर्थ बुद्धि से लड़ाते रहेंगे, मगर इसका प्रमाण कुछ भी नहीं। और कहे कबीरा भेद की बानी, बिरला कोई जानी लो, पहचान फेर नहीं आवे, 84 की खानी लो। इस वाणी का अनुभव आप प्राप्त कर लो, फिर इस 84 चक्कर में आने वाले कौन? क्योंकि आपके अंदर में आप ही नहीं रहोगे तो जन्म मरण कहां से होता जी। कर पहचान फेर नहीं आवे,